सम्माननीय व्यक्तियों से निवेदन करती बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलने वाला है। बाकी लोग अब आप लोग मीडिया कर्मी बंधु कृपया करके नीचे ही रहिएगा, बारी बारी सवाल करिए, सबके सवाल के जवाब। हमारी तरफ से आवाज वहां जाती है, वहां से यहाँ आती है। आपसे कृपया निवेदन है कि अपनी आवाजें बंद रखिए। अभी मैं आपको बराबर दिख रहा हूँ, हम बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, थोड़ा सा अनुशासन बना कर, क्योंकि ये जो आज बात हो रही है वो बहुत सीरियस बात है। वो कोई शो नहीं है, कोई किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं है, ना कोई किसी का प्रमोट कर रहा है। ये हम बात कर रहे हैं देश के लिए, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन देश चाहता है और हम भी चाहते हैं, जय हिंद अभियान वाले भी चाहते हैं। तो प्लीज गेट रेडी। जब रेडी हो तो मैं बोलना शुरू करूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओए शकुनी के भांजे, चुप एकदम चुप। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश आजाद हुआ, सबको मालूम है। लेकिन कभी कभी मैं ये कह जाता हूं कि कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों साहब झूठ बोलते हो कि आजादी हमें चरखे से आई थी। गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, एक आजाद सवेरा सींचते सींचते फिर क्यों कहते हो कि आजादी केवल हमें मिली चरखा खींचते। बोलने दीजिए, आप अपनी बात को फेंकने में एक्सपर्ट है, मुझे मालूम। ये सब लोगों को भी आंसर चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या बात है, क्या देश के पास इतनी भी गैरत नहीं है कि जिस इंसान ने, जिस क्रांतिकारियों ने, जिनके यहाँ पर बैठे हुए हैं, वंशज बैठे हुए हैं, कभी इनको मान मिला है? कभी हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा मिला है? मिलिट्री के आदमी अगर गोली खा के मर जाते हैं तो उनके परिवारों को पेंशन मिलती है। इन्होंने आपको चैन से सोने के लिए आजादी के कितने साल पहले, उनको पता भी नहीं था कि आजाद कब होने वाली है, उन्होंने जान दे दी। 22 साल में, 27 साल में चंद्रशेखर आजाद बोलो, भगत सिंह बोलो, आप सब जानते हैं। पर ये सिर्फ 2-3 नहीं, हजारों हैं, हजारों। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को, आज हमने बहुत सारे ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन बात क्या होती है कि लोग कहते हैं सर आप जंतर मंतर में जब तक नहीं आएंगे सरकार नहीं सुनेगी। आप देखिए, मैं अन्ना हजारे नहीं हूँ, मैं कोई समाज सुधारक भी नहीं हूँ, मैं मुकेश खन्ना हूँ। लोग कहते हैं भीष्म पितामह, कोई कहता है शक्तिमान। मैं दोनों इमेज लेके जी रहा हूँ। मैं बातें करता हूँ अपनी तरफ से, मैं बात कर रहा हूँ। सरकार को मानना चाहिए, और मुझे हैरानी है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो शर्म। और ये सिर्फ प्रशासन नहीं, इवन ऑपोजिशन पार्टी भी ये मना नहीं कर सकती कि हाँ साहब इनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। कोई बताइए मुझे, कोई भी आके बोल के कोई राजनीतिक पार्टी की बुनियाद रखने वाले। सर भीष्म पितामह बनकर मैंने हंसने नफरत की राजनीति देख ली है। आज उससे भी विकट स्थिति है। मेरे जैसा सोचने वाला बेबाक इंसान जो यहाँ आई हुई बात बाहर निकालता है, इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, मैं निकाल देता हूँ इसलिए शायद उनको बुरा भी लगे तो भी निकालता हूँ। मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में होता क्या है मैं आपको बता दूँ। आप जो सामने वाला सुनना चाहते हैं आप वही बोलते हैं, और जो आप बोलना चाहते हैं, जो सामने वाला सुनना नहीं चाहते आप निकल जाते हैं। मुझसे नहीं होता, इसलिए मैं पॉलिटिशियन बनना मेरे लिए। जी बोले। कोई कसक आपके मन में ऐसा जरूर लगता है जब भी आपके वीडियो गोपाल जी से सवाल है, कोई कसक किस बात से प्रेरित होकर आपने अभियान शुरू किया? ख्वाहिश है वो देश के लिए? अरे देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप भी वही हैं जो मैं हूँ। हमारे देश का हर घर का सिर्फ का नाम नहीं रखेंगे। जब तक आप आजाद चंद्रशेखर आजाद बोलो, या राजगुरु बोलो, या अशफाक उल्लाह खान बोलो, या आप भगत सिंह बोलो, या इतने असंख्य लोग आए हैं, अगर आप इनके नाम पर रोक सकोगे तो बच्चा तो जब क्रॉस करेगा तो ये कौन था अशफाक उल्लाह खान? लोग समझते हैं कि सिर्फ हिंदुओं ने लड़ाई की, मुसलमानों ने नहीं लिया। स्वतंत्रता संग्राम में दोनों लड़े। ये बात कौन बताएगा? मैं कहता था, मैं कई बार ये भी कहता हूँ, बलिदानियों की इस महागाथा में तुम 9 बजे ऑफिस, 6 बजे घर, ऐसे तो नहीं बनेगा ये देश।
24 घंटे 7 दिन में से यदि आधा घंटा भी इस राष्ट्र के इस शहीदों के लिए निकाल दिया होता तो परिस्थिति आज ऐसी नहीं होती। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। अब आपका आक्रोश देखना चाहता हूं। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें भी करना छोड़ दो। और इस बात से तो भयभीत होना ही मत कि गर्मी पड़ रही है या फूंक लग रही है, क्योंकि इस समय भी दूर सरहद के किनारे जा रहे हैं देश हित में प्राण वाले। इस समय भी छोड़कर खाना व पीना बो रहा है खेत में कोई पसीना। इस समय भी ध्यान दुविधा से गवा के बैठा किताबों में कोई आंखें लड़ा के। इस समय भी कोई मां समझा रही है पुत्र को बलिदान क्या बतला रही है। आप लोग सौभाग्यशाली है कि मां जगत जननी जगदम्बा ने आपको वो इच्छा शक्ति दे दी कि यहाँ दोपहर में 48-50 डिग्री टेम्परेचर पर आप लोग खड़े होकर शहीदों के समर्थन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा साहब 16,000 लोगों को बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया, अपने जेब की पाई लगा दी, अपने सारे बिजनेस खत्म कर दिए। उसके बाद ये समझ कहता है कि आप भोग कौन इस देश के? क्या एक IAS IPS अधिकारी, एक नेता मंत्री मायने रखता है इस देश में? और जो लोग देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तमाम मेरे भाई लोग होंगे, समाज सेवक होंगे, एक्टिविस्ट होंगे। अरे सच बात तो है भाई, मेरे माता पिता को एक बहू देने को तैयार नहीं है, बेटा करता क्या है? समाज सेवा करता है। ये कौन सा काम है? और अब यह समाज सेवा ही वो काम है जो देश का एक एक नौजवान उभर के सामने आ रहा है कि करोड़ों की भीड़ें लग जाती हैं। आज सैकड़ों लोग जमा हुए हैं क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हमारे सामने हैं। इन्होंने वो भीड़ लगाई और चिंगारी जगाई कि आइए और देश के नाम को रोशन करने के लिए कुछ तो कीजिए। जाए बगल में केजरीवाल जी आए, सुनते रहे। क्या उनको इतना नहीं लगा कि शहीदों के सम्मान के लिए 2 शब्द कह के जाए? ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री। हर देश की नीति में हमेशा शहादत वालों को नमन किया गया, उनके परिवार को रोजगार दिया गया, सरकार में एक राज्यसभा तक ले जाया गया। और भारत में ऐसा क्यों होता है कि इनको कोई महत्व नहीं दिया जाता? तो मेरे आपसे निवेदन है, मैं विनती करना चाहता हूं कि जितने लोग भाई मुझे सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जरूर साथ दीजिए जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जिनके खून में उबाल मारता है। ऐसे लोगों का समर्थन दीजिए।